आज मेरा विषय जैवन से भी बढ़कर जीवन जीना, जैवन से भी बढ़कर जीवन जीना। हमें जैवन नहीं, जैवन से भी बढ़कर। अब बोलेगा जैवन से बढ़कर क्या जीवन है? आपने बॉक्सिंग कभी देखा है? कितने लोग बॉक्सिंग देखा है? देखा? कभी तो देखा होगा। किसी किसी के घर में जाओ तो बॉक्सिंग होता है। पति पत्नी चड्डी पहनकर बॉक्सिंग करते रहते हैं। ओके, कितने लोग बॉक्सिंग देखा है? देखा है? ओके, वो बॉक्सर जो है अरीना में जाते हैं, उसके रिंग में जाते हैं, मारता है, मार खाता है और अंत में वो जीत जाता है। वो क्या है? जय पाया है। लेकिन वो लाकर जब वो ट्रॉफी, वो जो चीज़, जो कप या जो भी चीज़ लाकर अपने पत्नी को देता है, पत्नी क्या है? जैवन से भी बढ़कर है। हाँ या नहीं? कितने लोग सुन रहे मेरे बात को? आमीन। उसी तरह हमारा मसीहा जो है, सारा रोग का जो गुस्सा है, जो ब्लो है, वो खा लिया और हमें क्या बनाया? जैवन से भी बढ़कर बनाया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात को? जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूं। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करो, बोलो मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। लोग एक चीज को रोमी 8 से देख रहा था। रोमी 8 में आ जाओ जल्दी से। रोमी 8 उसका 28। हम जानते हैं जो किसी को बोलो जानता है। जानना, पिछली बार हम इसके बारे में सिखा था। जानना, मानना, मन से जानना, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व से। ओके, वहां पर बोल रहे हैं हम जानते हैं, हम मानते नहीं हैं। किसी को आप मना सकते हैं, दैट्स अ मेंटल थिंग, वो मानसिक अवस्था है। अब बोल बोल के किसी को मना सकता है। लेकिन हम जो है मानने वालों में से नहीं है, हम जानने वालों में से हैं। आपके अंदरूनी भाग जानता है, आपका व्यक्तित्व जानता है। जो चीज आप पकड़ा है, आप यहां से नहीं पकड़ा, आपके अंदरूनी भाग से पकड़ा है। जब यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर 2000 साल पहले जब धरती पर आया, आप था? नहीं, आप नहीं था। जब वो मरियम के कोख में आया, 100% मनुष्य 100% परमेश्वर, आप था? आप नहीं था। लेकिन आप फिर भी विश्वास करते हैं वो कुमारी मरियम के द्वारा जन्म हुआ। उसका जन्म हुआ कुमारी मरियम के द्वारा। कैसे? क्योंकि आप मानते नहीं, आप जानते हैं। जब उसको क्रूस पे लटकाया, आप था? आप नहीं था। लेकिन फिर भी आप क्या है? जानते हैं वो हुआ है। जब कब्र में उसको अंदर में दबा के रखा, जो पूरे सिपाही को खड़ा किया वहां पर, आप था? आप नहीं था। लेकिन आप फिर भी जानते हैं कि उसको कब्र के अंदर चिपकाकर, सीमेंट लगाकर, पक्का कर सिपाही, रोमी शासन के सिपाही को खड़ा किया। अब जानते हैं, आमीन, जानते हैं। और तीसरा दिन वो कब्र को फाड़ कर, चीर कर, पिछले संडे जैसे हमने सीखा, मौत के अंदर जाकर मौत को चीर कर मौत से बाहर आया। एक ही व्यक्ति है जो मौत को चीर कर अंदर जाकर बाहर आया, वो यीशु है। आमीन, हालेलुया। अब मानते नहीं, अब जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि रोमी 8 में इस तरह लिखा है, आत्मा आप ही आपके आत्मा में क्या देता है? गवाही देता है। आत्मा आप ही आपके अंदर, आपकी आत्मा में क्या देता है? गवाही देता है। जो गवाही शब्द वहां पर लिखा है रोमी 8 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। जो शब्द गवाही जो है वो सिमैटरियो मतलब साथ में, मैटर मतलब शहीद, यानी आपका कोई टुकड़ा भी कर देगा। आप जानते हैं कि जो चीज आप पकड़ा है, आप सच्चाई को पकड़ा है। कितने लोग सुन रहे मेरे बात? कोई कार्ड भी देगा, अब बोलेगा नहीं, वो सच्चाई है जो हमने पकड़ा है। आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए वहां पर लिखा है हम जानते हैं, मानते नहीं हैं, हमें कोई मनाया नहीं, हमारे मन में कोई बैठ के बोल के नहीं, लेकिन हम जानते हैं, हमारे अंदरूनी भाग में हम जानते हैं। पौल इस तरह लिख रहा है, पौलुस इस तरह लिखा है, मैं जानता हूं मैंने किसको पकड़ा है, मैं जानता हूं मैं किसको पकड़ा है। हालेलुया। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, आत्मा
मेरी आत्मा में गवाही दे, जिस माध्यम से हम जान जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं, पास्टर साहब पढ़िए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, किसी को बोलो प्रेम रखना, वो आपका प्रेमिका बन गया। आप जानते जानते आपके दिल के अंदर वो बस गया। यार, कोई आपने कभी किसी से प्यार किया है? कितने लोग यहाँ प्यार किया है? कभी हाथ नहीं उठाएगा। अभी प्यार करके शादी भी हो गया, 4-4 बच्चे के बाप पे, फिर भी शर्मा रहे हैं। आपने किसी से प्यार किया? अरे यार, आपके पत्नी से प्यार किया। यार, प्यार नहीं करे हो तो क्या है? प्यार किया आपने किसी? आपके पति से प्यार किया, आपकी पत्नी से प्यार किया, प्यार किया? याद है वो दिन जब आपके मन में, आपकी आत्मा में केवल वही बसा हुआ था, आंख बंद है, अंदर की आंख खुला हुआ है, खोया हुआ है। वहां पर लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। एक जगह है जहां पर आप मांगते हैं, लेकिन वो जगह से बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कितने लोग सुन रहा है? एक बार अकबर जो है अपने बीबी से जो है थोड़ा गुस्सा हो गया, बोला तू मेरे नजरों से चले जा। तो थोड़ा देर ठंडा होने के बाद बोला, ठीक है, तू जाने से पहले तुझे मैं एक चीज, हमारे महल का सारा एक चीज को तू लेके जा सकता है, कितना भी कीमती हो, कुछ भी हो। तू जाने से पहले अपनी पत्नी को बोला, ठंडा होने के बाद बोला, तू जा यहां से मेरे नजरों से, तू, क्योंकि वो गुस्सा हो गया वो उसकी पत्नी से। बोले जाने से पहले एक चीज को लेके जाना। जाके बीरबल से पूछा, अरे यार, मेरा सारा जगह गया, रानी की जगह चला गया। बीरबल को जाके पूछा, मैं क्या करूं? बीरबल ने कुछ उसके कान में बोला और वो चला गया। तो फिर कहीं जंगल में जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा घर में वो रहता है। लेकिन राजा का जब आँख खुलता है, उसके साथ वो जंगल के अंदर रहता है। तो राजा बहुत गुस्सा हो गया, बोला मैंने तुझे बोला मेरे नज़रों से चले जा, केवल एक चीज को लेके जा। बोला राजा, वही तो मैंने किया है, मैंने एक चीज को लेके मेरे साथ आया है। जब तुझे मैं कल पीने के लिए कुछ दिया, उसके अंदर मैं नशीला चीज डालकर तुझे मैंने बेहोश कर दिया। तू ही मुझे चाहिए, एक चीज मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं राजा, अगर तू मेरे साथ है, तेरा राजा में जितना चीज है सब मेरा है। हालेलुया। लोग समझते नहीं, लोग बोलेगा डैडी ये दे दो, पिताजी यीशु ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ दे दो, आगे दे दो, पीछे दे दो। प्रभु देना चाहता है, वो आपका बाप है, वो आपको देना चाहता है। लेकिन मेरी बहन, अगर आप यीशु से प्यार करेगा, यीशु तेरे संग रहेगा और जो कुछ उसका है वो तेरा है। हालेलुया। हम जानते हैं हाँ कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होगा अगर तू परमेश्वर से प्रेम रखने वाला भाई है, अगर तू परमेश्वर से प्रेम, यीशु से प्रेम रखने वाला बहन है, तेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होगा। आगे पढ़ो। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। उसका इच्छा के सर्कल कर लेना, इच्छा को सर्कल कर लेना। वो शब्द जो है मैंने यूनानी में पढ़ा है, उसका अर्थ है पहले से सजाना। उसका इच्छा तेरे लिए ये है कि तुझे वो सजाना चाहता है, तुझे वो सजाना चाहता है। किसी को बोलो मुझे वो सजाना चाहता है, बिखरना नहीं चाहता है, तुझे वो सजाना चाहता है। He wants to arrange you, he wants to bless you with his arrangements. Okay, इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। वाह, किसी को बोलो मुझे पहले से मेरा डैडी ने जान लिया है। अब बोलो पास मेरा पति मेरे को जानता नहीं, ये मेरे को जानता नहीं, वो मेरे को जानता नहीं। नहीं, लेकिन यीशु आपको जानता है, पहले से जान लिया है। जगत के उत्पत्ति से पहले तुझे वो जानता है कि तू इस तरह बैठेगा यहां पर। आमीन। जगत के उत्पत्ति से पहले, जगत निर्माण होने से पहले, समय का, ऑफ
उत्पत्ति चालू होने से पहले वो आपको जान लिया मेरे भाई। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। पहले से क्या किया? ठहराया। ठहरा मतलब पहले से निर्णय लिया आपके बारे में, आपके विषय में वो निर्णय लिया है। इट्स टेकन अ डिसीजन फॉर यू, आपके लिए, आपके विषय में वो पहले से, जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया उन्हें वो ठहराया। ठहरा मतलब आपके विषय में वो एक निर्णय लिया है, निर्णय लिया है। ही हैज टेकन अ डिसीजन फॉर माय सेक एंड फॉर मी। ही हैज टेकन अ डिसीजन, आपके लिए वो एक निर्णय लिया है। बोले पिता ने निर्णय लिया, यस। वो मेरी बुराई के लिए नहीं, तो देखेगा कि वो निर्णय क्या है थोड़ी देर के बाद। ओके, आगे। उन्हें पहले से ठहराया भी है कि, उन्हें पहले से ठहराया भी उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वाह, क्या निर्णय लिया है? तुझे जब देखा और उसके पुत्र को देखा, मसीहा को देखा, और वो ये निर्णय लिया कि तेरा स्वरूप को बदलकर वो अपने पुत्र के स्वरूप तेरे अंदर डाले और तू उसके पुत्र के स्वरूप में बदलता जाए। उन्हें जो उन्हें पहले से ठहराया भी उसके पुत्र के स्वरूप, स्वरूप मतलब सिमॉर्फो, यानी साथ में रूप धारण करना, साथ में रूप धारण करना, यानी मसीहा के रूप धारण करना। आमीन। बाइबल बताती है पहले जौना में, जैसा वो है मैं भी हूं। कब? इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त। बोलो, जैसा वो है मैं भी हूं इस संसार में। आमीन। उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वाह, कैन यू टेक दैट? हमारी मन में भोकला जाता है, यार मैं जैसे नीच आदमी को, मैं जैसे को कैसे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में कैसा बदलेगा? कैसे हो सकता है ये चीज? मैं तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पिता ने पहले से, जगत का उत्पत्ति से पहले वो निर्णय ले लिया कि तुझे अपने बेटे के स्वरूप में प्रतिदिन बदलता जाए, बदलता जाए। हालेलुया। ताकि जैसा तू चलेगा उसका मसीहा, उसका बेटा चल रहा है, जैसा तू बोल रहा है उसका बेटा बोल रहा है, जैसा तू देख रहा है उसका बेटा देख रहा है। तेरा स्वरूप को बदलकर साथ में रूप पाकर यीशु मसीह के रूप धारण करना, वो है परमेश्वर की इच्छा तेरे लिए। यीशु के शरीर में कोई रोग है? हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। कितने लोग सुना? एक दिन बाइबल में ऐसा पढ़ा है या देखा है कि पिता बैठा हुआ है, उसके दाएं हुआ यीशु बैठा है और यीशु पिता से बोल रहा है, आज थोड़ा दिन गड़बड़ी है क्योंकि पिता मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा चढ़ गया। ब्लड प्रेशर चढ़ गया, वो भी यीशु का। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक जिएगा शान से जिएगा, बिना रोग से जिएगा। डायबिटीज़ आ नहीं सकता है, कोई बेटीज आ नहीं सकता है, कोई ब्लड प्रेशर चढ़ नहीं सकता है, कोई रोग इस शरीर में आ नहीं सकता है। हमें, क्योंकि उसके रूप धारण मैंने किया है। आप बोलेंगे कैसा हो सकता है कि मैं उसके पुत्र के स्वरूप में बदलता कैसे जाऊं? बस ये तो सिखाने वाली बात है। ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है मेरे भाई, बाजू वाले को बोले हो सकता है, और ये होगा, क्योंकि प्रभु आसमानी बाप अपने बेटे को स्वर्ग से तभी तक इस धरती पे नहीं भेजेगा जब तक उसकी कलीसिया महिमा से ना भर जाए। एक बुलाहट मेरे जीवन में इसलिए है कि कलीसिया महिमा से भराने के लिए, भरने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। प्रेरिताई जो सेवकाई दिया है आपको सिर के ऊपर डंडा मारने के लिए नहीं, इसलिए बुलाया है। प्रभु ने मुझे प्रेरित करके नियुक्त किया है, बुलाया है, ताकि कलीसिया उसकी महिमा से भर जाए। हालेलुया, आमीन। इब्रानी 3:1 में आ जाओ। कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ, कैसा होगा आपको बताता हूँ, जल्दी से आ जाओ। इब्रानी 3:1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, ए पवित्र भाइयों, किसी को बोलो मैं पवित्र हूँ भाई। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तू पवित्र है भाई। नहीं पास्टर, मेरे को ना लगता नहीं है मैं पवित्र हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं ना मेरे को ना पास्टर प्रार्थना करो पवित्र बनने के लिए। सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मैं पवित्र हूँ। बोले पास्टर मुझे लगता नहीं। तेरे लगने के ऊपर नहीं है रे भाई, लगने के ऊपर होता तो हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम लगने के ऊपर नहीं चलते। परमेश्वर के वचन हमें बोलता हम पवित्र हैं, तो हम पवित्र हैं। आगियोस बोलो मैं पवित्र हूं। पवित्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं हूं यार। मेरा ढांचा पवित्र, मेरा छाल पवित्र है, मेरी जिंदगी पवित्रता में है। मैं बनने की कोशिश नहीं, मैं है जो चीज है। शैतान बोले तो है नहीं भाई, फिर हम पकड़ने जाते हैं। शैतान बोलता है देखो पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ा पकड़ी कर रहा है।
यू आर होली, तू है। सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मैं पवित्र है। आगे बढ़ो। ए मेरे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। स्वर्गीय बुलाहट। कभी कभी लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे क्या करके बुलाया गया, मैं पास्टर हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। अरे भाई सबसे पहले वो सबको बाजू करो। तेरी स्वर्गीय बुलाहट है तेरे ऊपर, वो बाद में आता है यार। तेरा पहला बुलाहट जो है, कौन सी बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट है। ओ पास्टर जी वो कौन सा बुलाहट है? वो स्वर्गीय बुलाहट है। तेरे रूप को बदलकर स्वर्गीय पिता ने निर्णय लिया है, तेरे रूप को बदलकर उसके पुत्र के स्वरूप में तुझे प्रतिदिन बदलना। वो है तेरी बुलाहट। मेरा रूप बदलकर, मेरा रूप बदल रहा है, मैं मसीहा के रूप में रूप को धारण कर रहा है। वही स्वर्गीय पिता का इच्छा है। कब वो इच्छा रखा? तू पैदा होने के बाद नहीं, जगत का समय उत्पत्ति होने से पहले पिता ने निर्णय लिया तुझे बदलकर उसके बेटा के स्वरूप में तुझे बदलता जाए। इसलिए पवित्र भाइयों, ए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, स्वर्गीय बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित, जोर से बोलो प्रेरित। बाजू में लिखना प्रतिनिधि। प्रेरित जो शब्द है प्रतिनिधि, यानी इज योर रिप्रेजेंटेटिव इन हेवन। ओके आगे। और महायाजक यीशु, महायाजक, आमेन, सेट अपार्ट फॉर गॉड। आर्चीरस, आर्ची मतलब राज्य करना, इरस मतलब सेट अपार्ट फॉर गॉड, यानी उसको अलग किया है, मसीहा को अलग किया है राज्य करने के लिए। वो तो पहले से ही राज्य कर रहा था, क्यों राज्य करने के लिए उसको अलग किया? मेरे भाई तू मसीहा में होकर इस संसार में राज्य करने के लिए तुझे बुलाया है। वो तेरा महायाजक है। किसी को बोलो वो मेरा महायाजक है। मसीहा मेरा महायाजक है। मसीहा मेरे महायाजक है। ये महायाजक मतलब अलग किया गया। क्या चीज के लिए किया? रेन एंड रूल, राज्य तो करने के लिए, राज्य तो करने के लिए। तू जब मसीह में होगा तू हर परिस्थिति के ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। आगे पढ़ो। महायाजक यीशु पर, यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं। होमोलोगिया यानी कन्फेस करते हैं। क्या करो? ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। कैथानोइया, कैथानोइया यानी विचार में मसीहा को गुस्सा देना। आपके विचारधारा में मसीहा को गुस्सा देना। आप सोचेगा, बैठेगा, उठेगा, जाएगा, केवल मसीहा तेरे मन में घुस जाना चाहिए, उसी के बारे तू सोच रहा है। हालेलुया। जब परेशानी है तो परेशानी को नहीं देख रहा है, तो मसीहा को देख रहा है। जब मसीहा जब 2000 साल पहले इस धरती पे था, आंधी तूफान उसके जीवन में आया, उसने क्या किया? वो सो गया। जब तेरे जीवन में परेशानी आता है तो परेशानी को ध्यान देकर अरे क्या करेगा, क्या करेगा, मैं गया, मैं मर गया, कोई मुझे बचा ले, मर गया। तुम मर गया बोलो, तुम मर ही जाएगा यार। मुझे डरने और मरने के लिए बनाया नहीं गया, मसीहा के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला। यानी मसीहा जब आंधी तूफान आया क्या किया? जाके सो गया। तू भी जाके अंदरूनी भाग में सो जा। तुझे खुद ब खुद किनारा वो लेके जाएगा, क्योंकि वो तेरा महायाजक है। तो उसमें होकर राज्य करने के लिए तुझे बुलाया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसमें होकर तुझे राज्य करने के लिए बनाया गया। आमीन। ध्यान करो, यानी तेरे मन में, तेरी आत्मा में उसको क्या कर लो? गुस्सा लो, उसको अंदर कर लो, मसीहा के साथ में सोचने के लिए, मसीहा के साथ में बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब शरीर में रोग आ रहा है, अरे डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट है पास्टर जी, मेरे को रिपोर्ट मिला, मशीन के अंदर डालकर मुझे बाहर निकाला, फिर अंदर डाला, फिर बाहर निकाला, फिर अंदर डाला, बाहर निकाला, फिर अंदर डाला, बाहर निकाला। मेरे पास देखना ये रिपोर्ट है पास्टर जी। अच्छा क्या कर रहे हैं?
दिल में चिपका के घूम रहे हैं, चुम्मा देकर घूम रहे हैं और रिपोर्ट को लेकर, पास्टर जी कुछ करो ना, करो ना, करो ना, करो ना, करते क्यों नहीं है? अब सबके ऊपर हाथ घुमाते हैं, मेरे ऊपर नहीं घुमाया, आप रिपोर्ट को लेकर चिपक कर चुम्मा दे देकर घूम रहा है। हालेलुया। अब पूरा वहाँ पर वो जो तेरा महायाजक है उसके ऊपर ध्यान दो। यानी जब परिस्थिति बिगड़ जाएगा तो परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। महायाजक जो 2000 साल पहले उतर कर आया इस धरती पर, जब कब्र में लासर मर गया, पड़ा हुआ है, 4 दिन का सड़ रहा है, महायाजक बोला, ए प्रभु पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरे सुन लिया। सुन लिया? कब सुना रे? अभी भी कब्र के अंदर है लाजर। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये चीज मैं लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरा सुन लिया। लाजर बाहर आओ। तेरा परिस्थिति बिगड़ेगा, परिस्थिति को देखते रहेगा, तू बिगड़ जाएगा। ओह हालेलुया। शरीर में समस्या है, शरीर को देखता रहेगा, तू सड़ जाएगा। लेकिन जब परिस्थिति बिगड़ रहा है, तू परिस्थिति को नहीं देखेगा, लोगों को नहीं देखेगा, चीजों को नहीं देखेगा, तेरे महायाजक के ऊपर अपने ध्यान घुसाया हुआ है, अपने विचार के अंदर महायाजक को बैठाया हुआ है। जब तू देखते रहेगा, महायाजक को देखते रहेगा, परिस्थिति को नहीं महायाजक को देखते रहेगा, परिस्थिति को नहीं महायाजक को देखते रहेगा, जैसा जो वो किया है, जो वो किया है, जो वो किया है, जो उसके साथ हुआ है, वही तेरे साथ होता रहेगा। आमीन। ओके, वापस आ जाना उसमें, रोमी 8 का 30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। उन्हें बुलाया तो आपको बुलाया, बोलो मुझे बुलाया गया है। ओके, आगे। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। बोलो मैं धर्मी बनने वाला नहीं, मैं धर्मी हूँ। यू आर राइचियस। बोलो आई एम राइचियस, मैं धर्मी हूँ। बोले पास्टर मुझे लगता नहीं मैं धर्मी है, मैं तो पक्का धर्मी लगता है। लेकिन परमेश्वर तुझे बोल रहा है तू धर्मी है रे। आसमानी बाप तुझे बोल रहा है तू धर्मी है। हाँ नहीं पास्टर मुझे लगता नहीं, तेरे लगने के ऊपर नहीं है रे भाई। सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो मैं धर्मी हूँ, जोर से बोलो मैं धर्मी हूँ। ओके, आगे। उन्हें धर्मी भी ठहराया है। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। वाह, महिमा भी दी है। जोर से बोलो महिमा भी दी है, महिमा भी दी है। ओके, रोमी 6 उसका 4, ये महिमा की बात हो रहा है। महिमा आपके ऊपर है, महिमा आपको दिया गया। आगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। नए जीवन से चाल चलो। मसीह कैसे जलाया गया? सब बोलो महिमा। किसकी महिमा? पिता की महिमा, त्रिएक परमेश्वर की महिमा। मसीह को जब कब्र के अंदर रखा था, उसका शरीर कैसा था? रोग से भरा हुआ था, घाव से भरा हुआ था। ऐसा इस तरह लिखा, उसका शरीर जो है ऐसा था कि व्यक्ति एक बार देखकर मुंह फिर लेता था, यानी भयानक हो गया। घाव से भरा हुआ, खून से लथपथ, शरीर में ऐसा जगह नहीं था जहां पर घाव नहीं था। कब्र के अंदर रख दिया और उसको टाइट कर दिया, सीमेंट से टाइट कर दिया, उसका ढक्कन लगा दिया, कब्र का ढक्कन लगा दिया। बाद में सिपाही को खड़ा किया, लेकिन जैसे तीसरे दिन हुआ, कब्र को फाड़ कर वो बाहर आया। मेरे भाई मेरे बहन, उस समय उसका शरीर कैसा था? महिमा से भरा हुआ, जो शरीर घाव में था, पूरा घाव, एक भी घाव दिखाई नहीं दे रहा था। जब वो खड़ा हुआ था, वो बगीचे पे खड़ा हुआ था, मरियम उसे देख रहा था, मेरी मगदलेना उसे देख रहा था। पूरा था ये कौन है? गार्डनर है, यानी बगीचा को संभालने वाला तो नहीं है, उससे बात कर रहा है, लेकिन पूरा महिमा से भरा हुआ था। बाइबल बोल रहा है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया,
जैसे जलाया गया वैसे ही हम भी वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन से चाल चलो, नए जीवन से चाल चलो। जो चाल चलना है वो शब्द जो है पेरीपैटियो, यानी कुचल कर चलना है। पेरीपैटियो, कुचल कर चलना है। कैसे चाल चलना है? बाइबल हमें बता रहा है तेरे ऊपर महिमा है। वो महिमा से क्या करना है? बाइबल हमें बता रहा है जैसे मसीहा पिता के महिमा के द्वारा जिलाया गया, पूरा गांव से भरा हुआ शरीर तीसरे दिन जब जी उठा, पूरा गांव सूख गया था, महिमा से भरा हुआ। उसी तरह उसी तरह उसी तरह उसी तरह उसी तरह उसी तरह तुम भी नए जीवन से चाल चलो। थोड़ा सा रोग हो गया, दर्द है, पास्टर दर्द है, क्या आ गया? क्या आगा? लगता मर जाएगा। मर जाएगा? अरे नहीं मरेगा, लेकिन पास्टर मेरे पास रिपोर्ट है मैं मर जाएगा। मर जाएगा? अरे मैं बोल रहा नहीं मरेगा तू। नहीं मैं मर जाएगा। अरे मैं बोल रहा नहीं मरेगा तू। नहीं पास्टर आपको नहीं मालूम है। अच्छा नहीं मालूम है, तुमको मालूम है? क्या मालूम है? मैं मर जाएगा। तो मर जा। ये जैसे मसीहा पिता के महिमा के साथ जलाया गया, the word is quickened। तुम भी जैसे ही चाल चलो, यानी अब उस महिमा के द्वारा जीवन में जीने लग जाओ। ब्लड प्रेशर चढ़ नहीं सकता, डायबिटीज आ नहीं सकता, कैंसर आ नहीं सकता। तेरे बाजू वाले के पास कैंसर आ सकता है, एड्स आ सकता है, तेरे विरुद्ध जो उठेगा उसको कैंसर आएगा, लेकिन तुझे नहीं आएगा। तेरे ऊपर इतना महिमा है, तू बोलेगा कैंसर बोले चल उसके ऊपर जा। जो तेरे को तंग करेगा उसके ऊपर कैंसर तू बेच सकता है, उसको खत्म कर सकता है। हमें सुना कि नहीं सुना? उसकी नींद हराम कर सकता है। उस महिमा में मैं जीता हूं। कई साल पहले मैं एक बार प्रचार किया था, जाना प्रचार करने के लिए गया था। एक व्यक्ति आके बोला तुझे इतना मारेगा खत्म कर देगा। मैं बोला ठीक है। मुझे बहुत मारा, मैं बच गया। कुछ ही दिन के अंदर उन्हीं के लोग उसको पकड़कर आंख निकालकर मर्डर कर गटर पे फेंक दिया। कोई परमेश्वर के महिमा को छुएगा ना, परमेश्वर खत्म कर देता है उसको। मैं परमेश्वर की महिमा हूं। बोलो मैं परमेश्वर की महिमा हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? यदि कोई मंदिर को तोड़ेगा परमेश्वर उसे तोड़ देगा। तुमने सोचा वो मैं पाप करेगा तो परमेश्वर मुझे तोड़ेगा। ये तुझे तोड़ने के लिए तुझे परमेश्वर नहीं बनाया। अगर तुझे तोड़ने के लिए परमेश्वर बनाया तू कहां मंदिर होता रे? हमें बचपन से यही चीज सिखाया गया कि अगर पाप करेगा ना परमेश्वर तुझे तलवार लेके पहले हड्डी काटेगा, फिर उसका ये काटेगा, फिर वो काटेगा। मंदिर बनाए काटने के लिए? जो तुझे छुएगा परमेश्वर के मंदिर को छू रहा है मेरी बहन। जो तुझे ललकारेगा परमेश्वर के मंदिर को ललकार रहा है। परमेश्वर उसे काट देगा, तोड़ देगा, नष्ट कर देगा, मिटा देगा। Wow.